स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 2। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसके पहले हम इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। प्रश्न नंबर 7, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करती है। यानी प्रश्न ऐसा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो इसका कारण ये है क्योंकि HCl कैसा है, ड्राई यानी शुष्क है। अगर शुष्क HCl है तो उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि HCl को जब हम पानी में मिलाते हैं तब उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब कि HCl को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है तब उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर शुष्क HCl है, इसलिए उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा। और ये हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुणधर्म के लिए जवाबदार होता है। तो इसलिए शुष्क लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको लिखने का कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग में कोई नहीं परिवर्तन करती है, कारण कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के अंदर H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करती है। 8वां प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो यहाँ पर देखिए, पानी में अम्ल मिलाने की जो अभिक्रिया है, यानी कि हम पानी के अंदर जो अम्ल मिलाते हैं वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा कैसी अभिक्रिया है? क्षेपी अभिक्रिया है। तो अगर हम अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो हम पहले से अम्ल ज़्यादा लेंगे और उसके अंदर जब पानी मिलाएंगे तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण अम्ल उछलकर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं, अथवा उस अधिक ऊष्मा के कारण यह कांच का साधन टूट सकता है। इसलिए हमेशा पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, तो जिससे ऊष्मा कम होगी उत्पन्न होती है और दुर्घटना होती नहीं है। फिर से देखिए, हमेशा पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में पानी को मिलाना चाहिए, कारण कि पानी में अम्ल मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो आप पहले से अम्ल को ज़्यादा लेंगे और जब उसमें पानी डालेंगे तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण अम्ल उछलकर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं, अथवा कांच का साधन उस ऊष्मा के कारण टूट सकता है। इसलिए हमें कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा पानी में अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं। अम्ल को तनुकृत करने का मतलब पानी के अंदर अम्ल को मिलाना। तो अब हम अम्ल में जब क्या करेंगे कि उसको तनुकृत करेंगे, यानी कि पानी में जब अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होता है कि
अम्ल की पीएच का मान बढ़ता है जिससे H3O प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो याद रखने का कि पानी के अंदर जब अम्ल मिलाते हैं, यानी कि अम्ल के अंदर जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है कि अम्ल की जो पीएच है वो पीएच का मान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन H3O प्लस आयन की जो सांद्रता है वो सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अम्ल की पीएच बढ़ती है जिससे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घटती है। 10वां प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम अधिक मात्रा में क्षारक मिला रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसकी पीएच का मान बढ़ता है जिससे OH की माइनस आयन की सांद्रता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते यानी और ज़्यादा NaOH को मिलाया जाता है, तो यहाँ पर NaOH की सांद्रता यानी क्षारक की पीएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और पीएच का मान बढ़ेगा तो उससे OH की सांद्रता जो है वो सांद्रता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखने का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है। प्रश्न नंबर हमारा 10 यहाँ पर हो गया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।